आप सभी का स्वागत करता हूं शंकर जैन सागर लव इज लाइफ चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं जल्दी से जल्दी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक कविता लिख रहा हूं दहेज प्रथा पर, तो आज उसका पूरा हो चुका है और आज आपके सामने पेश करता हूं उस कविता को। यदि अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, यदि कोई कमी दिखे तो कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं उस कविता को। ये कविता एक पिता की है जिसकी 2 लड़कियां एक लड़का होता है और वह एक लड़की को इंडियन आर्मी में भेजना चाहता है। उसका सपना होता है इंडियन आर्मी में भेजने का। तो किस प्रकार वो सपने को पूरा करता है, तो इस पिता की कहानी आपके सामने रखता हूँ। तो शुरू करते हैं। आजकल जो चले रहा है मेरे देश में, प्यारे देश में, मेरे देश में, सुनता हूँ जब लोग हैं कहते, सुनता हूँ जब लोग हैं कहते, उसने दहेज लिया, दहेज दिया, दहेज लिया। मेरा मन भी क्रोधित करता, मेरा मन भी क्रोधित करता है ऐसे इंसानों पर, ऐसे इंसानों पर। तो एक पिता की कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। तो वह पिता अपने बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाता लिखाता खिलाता पिलाता और नए कपड़ों आदि से उसका बचपन का करता है। तो बचपन का वर्णन करते हुए कविता की कुछ लाइनें लिखता हूँ। एक पिता जब अपने बच्चों को पढ़ा लिखाता है, एक पिता जब अपने बच्चों को पढ़ा लिखाता है, अपनी इच्छाओं को तजकर, अपनी इच्छाओं को तजकर उन्हें खिलाता पिलाता है, उन्हें खिलाता पिलाता है। खुद 2 जोड़ी कपड़े पहनकर, खुद 2 जोड़ी कपड़े पहनकर बच्चों को नए दिलाता है। पिता महान वो होता है, पिता महान वो होता है। अपने सारे जीवन की पूंजी, अपने सारे जीवन की पूंजी बच्चों पर वह लुटाता है। पिता महान वो होता है, पिता महान वो होता है। तो वह पिता अपनी बेटी से क्या कहता है, जो बेटी इंडियन आर्मी में जाने के लिए तैयार है उससे क्या कहता है और लड़की की क्या शर्त होती है, उस शर्त को मैं आपके सामने रखता हूँ। सुनो जी मेरी बिटिया रानी, सुनो जी मेरी बिटिया रानी, इंडियन आर्मी में जाओगी, इंडियन आर्मी में जाओगी। तो बेटी का क्या जवाब होता है सुनिएगा। ठीक है पिताजी, ठीक है पिताजी, शर्त यही है, ठीक है पिताजी, शर्त यही है, शादी नहीं रचाऊंगी, शादी नहीं रचाऊंगी। देश की रक्षा की खातिर, देश की रक्षा की खातिर पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाऊंगी, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाऊंगी। तो यहाँ पर जो है लड़की मान जाती है, पिताजी मान जाते हैं। तो लड़की तैयारी करती है आर्मी में जाने की और वहाँ दूसरी बेटी की जो शादी के लिए हो चुकी थी उसके लिए लड़का देखता है। तो उसका मित्र ही का जो लड़का था, उसका जो मित्र था वो सीधा साधा सरल स्वभावी था। उसका लड़का बाहर पढ़ता था विदेश में। तो किस प्रकार से उनका रिश्ता तय होता है उस प्रकार का आपके सामने रखता हूँ। बेटा मेरा इकलौता है, बेटा मेरा इकलौता है और पढ़ा लिखा है बहुत ज़्यादा, बेटा मेरा इकलौता है पढ़ा लिखा है बहुत ज़्यादा और अमेरिका में जॉब है करता, अमेरिका में जॉब है करता। 2 लाख मंथ का पैकेज है, 2 लाख मंथ का पैकेज है। एक पिता को क्या चाहिए होता है कि जहाँ पे हमारी लड़की जाएगी उससे पहचान हो, परिवार अच्छा हो और हमारी बेटी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ये सब सोच करके उसका पिता अपनी बेटी की शादी कर देता है उससे। तो आगे क्या होता है, शादी किस प्रकार होती है आपके सामने रखता हूँ। बेटी की शादी होने लगी और
बेटी की शादी होने लगी और पिता के आंसू गिरने लगे। पिता बेटी की शादी होने लगी और पिता के आंसू गिरने लगे। जितना था उससे ज़्यादा देकर, जितना था उससे ज़्यादा देकर, लड़की को फिर विदा किया, लड़की को फिर विदा किया। इस प्रकार लड़की को विदा करके फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, साल बीत जाते हैं। तो कुछ साल बाद लड़की की जॉब छूट जाती है, फिर वह अपने घर पर आता है और सास का लड़की के प्रति क्या व्यवहार होता है तो वो आपके सामने रखता हूँ। कुछ महीने बीते सालों बीते, कुछ महीना बीते कुछ सालों बीते, और पति की नौकरी चली गई, और पति की नौकरी चली गई। अब दोनों अपने घर पर रहते, अब दोनों अपने घर पर रहते, और सास के ताने शुरू हुए, और सास के ताने शुरू हुए। तेरे बाप ने कुछ भी दिया नहीं, तेरे बाप ने कुछ भी दिया नहीं, तू खाली हाथ चली आई, तू खाली हाथ चली आई। अब जो है यहाँ पे तो लड़की के लिए ताने शुरू हो गए थे। और जो दूसरी लड़की इंडियन बॉर्डर पर है उसके साथ क्या हुआ, तो वो इंडियन बॉर्डर पर थी और वहाँ पर कुछ घुसपैठी लोग अंदर आ जाते हैं और वहाँ लड़की को गोली लगती है, लेकिन फिर भी वह लड़ती रहती है। लड़ते लड़ते वह शहीद हो जाती है। तो किस प्रकार वहाँ का वातावरण था, तो उस प्रकार का वर्णन करने का प्रयास किया है, तो कृपया सुनिएगा। एक दिन अचानक बॉर्डर पर कुछ घुसपैठिया बैठे थे, एक दिन अचानक बॉर्डर पर कुछ घुसपैठिया बैठे थे। वो लड़ी अकेली सबसे थी, जैसे झांसी वाली रानी थी। वो लड़ी अकेली सबसे थी, जैसे झांसी वाली रानी थी। सबको मार दिया उसने, सबको मार दिया उसने, फिर वीरगति को प्राप्ति हुई। सबको मार दिया उसने, फिर वीरगति को प्राप्ति हुई। पिता का सपना सच किया, पिता का सपना सच किया, और देश की शान बढ़ा गई, और देश की शान बढ़ा गई। यहाँ तो जो है एक बेटी पिता की देश पर शहीद हो जाती है, उस चीज़ का गम रहता है पिता को कि एक तो जान से प्यारी बेटी शहीद हो जाए, तो बहुत ज़्यादा उसका दिल टूटा हुआ था। और जो दूसरी बेटी थी वहाँ पर भी उसके साथ अत्याचार करे जा रहे थे। तो किस प्रकार अत्याचार हो रहा था और क्या हुआ आगे चल के, तो चीज़ का वर्णन किया है, तो सुनिएगा। सास के ताने सुन सुन कर वह पिता के घर पर आ पहुँची, सास के ताने सुन सुन कर वह पिता के घर पे जा पहुँची। पिता ने अपना मकान गिरवी रखा, कुछ पैसे दे आए। पिता ने अपना मकान गिरवी रखा और सास को पैसे दे आए। अब जो है सास के पास पैसे पहुंच गए तो वो तो कुछ समय तक शांत हो गई। वो शांत हो गई तो फिर जब पैसे ख़त्म होने लगे उसके, तो फिर जो इसका शुरू होना शुरू हो गया। तो किस प्रकार से आगे क्या हुआ वो आपके सामने रखता हूँ। एक साल बीत गया उसका, फिर सास के ताने शुरू हुए। एक साल बीत गया उसका, फिर सास के ताने शुरू हुए। अब जो सास के ताने शुरू हो गए थे, अब क्या कहती है बेटी? बेटी कहती नहीं है पैसे, अब कहाँ से लाऊंगी। बेटी बोली नहीं है पैसे, अब कहाँ से लाऊंगी। तो उसके लिए बहुत परेशान करते हैं, तरह तरह की यातनाएं देते हैं। तो किस प्रकार से यातनाएं देते हैं, लड़की क्या करती है, वो चीज़ की आपके सामने रखता हूँ। फिर बेटी को परेशान किया और तरह तरह की यातनाएं दी। बेटी को परेशान किया और तरह तरह की यातनाएं दी। वह डिप्रेशन का शिकार हुई, वह डिप्रेशन का शिकार हुई और गले में फांसी लगा गई। वह डिप्रेशन का शिकार हुई और गले में फांसी लगा गई। फांसी लगा ली। अब जो है पिता को दोबारा
तो पिताजी का जो है आईसीयू में चले जाते हैं, और जो उनका इकलौता बेटा है, एक बेटा बचता है बस। तो उस बेटे के सहारे किस प्रकार अपनी ज़िंदगी काटेंगे। अब वो तो बीमार हो गए, अब जो बेटियां थी जान से प्यारी दोनों चली गईं, तो अब उनका एक ही सहारा बेटा रह जाता है। और उनके लिए कहना चाहूँगा जो इस तरह की, क्योंकि अधिकतर जो दहेज प्रथा होती है 70% तो इकलौते लड़के के कारण होती है। जिनका इकलौता लड़का होता है ना, तो उनके जो है हाव भाव बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो वो, और दूसरा जिनका जाति अच्छी हो, मान सम्मान हो, दूसरे वो, और जिनको पैसे की कंजूसा करते हैं, जो कंजूस रहते हैं, इस तरह के लोग जो होते हैं, तो इनके लिए कुछ कहना चाहूँगा। तेरा इकलौता बेटा वो, तेरा इकलौता बेटा वो रोज ठेके पे जाता है। तेरा इकलौता बेटा वो रोज ठेके पे जाता है। 2-4 सिगरेट रोज पीता है, 2-4 सिगरेट पीता है, और पैसे में आग लगाता है, पैसे में आग लगाता है। वो पिता की बेटी राजकुमारी, वो पिता की बेटी राजकुमारी जो तेरे घर पे आती है। वो पिता की बेटी राजकुमारी जो तेरे घर पर आती है। जरा कद्र करो उस नारी की, जरा कद्र करो उस नारी की, जरा सम्मान करो उस नारी का। जरा कद्र करो उस नारी की, जरा सम्मान करो उस नारी का। कद्र नहीं कर सकती हो तो एक काम मेरा कर दो, कद्र नहीं कर सकती हो तो एक काम मेरा कर दो। मैं देता चुल्लू भर पानी, उसमें डूब के मर जाओ। मैं देता चुल्लू भर पानी, तुम उसमें डूब के मर जाओ। तो इस प्रकार ऐसा होता है। तो एक लास्ट लाइन कहेंगे, एक लास्ट लाइन दहेज प्रथा के लिए कहना चाहता हूँ। अब तो बंद करो इस प्रथा को, ए हाथ जोड़ कर विनती है। नारी से ही हम तुम होते, नारी से ही हम तुम होते, और नारी से ही राखी होती। नारी से हम तुम होते, और नारी से ही राखी होती। नारी है दुर्गा नारी लक्ष्मी, नारी है दुर्गा नारी लक्ष्मी, और नारी ही सरस्वती होती है। ये तीनों देवी से बढ़कर और जग में कुछ नहीं होती हैं। तो इस प्रकार जो है हमने दहेज प्रथा को रखा। अब आपके सामने ऐसे ही कविताएं लाते रहेंगे, सामाजिक, धार्मिक, तरह तरह की कविताएं लाते रहेंगे आपके बीच। तो कृपया देशभक्ति भी लाएंगे, तो कृपया लाइक कीजिएगा अच्छी लगी हो तो। यदि कुछ इसमें कमी रह गई हो, कुछ सुधार या कुछ शब्दों में कोई आगे पीछे हो गए हो, तो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, संकल्प जैन सागर। तो ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको इतना टाइम दिया सुनने के लिए। नमस्कार।